हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो किड्स, वी हैव डन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स फुल चैप्टर इन वन शॉट। हमने कर लिया है। अगर जिसने नहीं देखा हो तो वो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकता है, जब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट की बैक एक्सरसाइज, बुक बैक एक्सरसाइज जो होती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट हम करेंगे इसका एमसीक्यूज में क्या है किड्स? एमसीक्यूज में है हमारे, तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है लेमन जूस जो होता है ब्लैंक इन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है इसका? सोर, बिटर, सॉल्टी एंड स्वीट। सबको पता है लेमन जूस क्या होता है, खट्टा होता है, तो और इसका टेस्ट क्या होता है? सोर। और आपको ये भी बताना चाहिए कि लेमन जूस जो है अगर सोर है तो इट इज एसिड। So which of the following is mineral acid, citric acid, oxalic acid, glycolic acid and sulfuric acid? जो हमारा ये इसमें से कौन सा मिनरल एसिड है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एसिड्स की ये सारे देख लो कि ये हमारे सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उन्होंने सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड की ऑप्शन दे दी। तो ये है ऑर्गेनिक एसिड, तो तीनों ही ऑर्गेनिक में आ रहे हैं। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या है? फिर हमारी राइट ऑप्शन है इसकी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? मिनरल एसिड। उन्होंने मिनरल एसिड पूछा है। ओके किड्स, नेक्स्ट इज फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा कंटेन ब्लैंक एसिड। इस ऑरेंजेस और लेमन्स में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है? वो भी आप वो पीछे वाला जो चार्ट है उसको देख सकते हो, इसमें से कि ये एग्जाम्पल्स दी है। इसमें ऑरेंज और लेमन की एग्जाम्पल दी है, तो इसमें कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। सो राइट ऑप्शन इज कौन सा एसिड हुआ हमारा फिर? सिट्रिक एसिड। ओके किड्स, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस है, ये देखो इसकी एग्जांपल्स ही है। न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से होते हैं? ना तो वो एसिडिक होते हैं ना तो वो बेस होते हैं। ओके, तो कौन कौन से होते हैं? इसकी एग्जांपल्स है प्योर वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, सॉल्ट एंड केन शुगर। ये कौन से हैं? न्यूट्रल, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। ओके किड्स, तो इसमें हमारी राइट ऑप्शन क्या हुई? इन ऑप्शंस दिए हैं ग्लूकोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूरिया एंड शुगर। तो हमारी क्या है? राइट ऑप्शन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सारे न्यूट्रल। आपको कोई और भी ऑप्शन दे सकते हैं, ज़रूरी ये वाली ऑप्शंस नहीं, बट रिलेटेड रेलेवेंट होगा इसके साथ ही कि ऐसे ऑप्शन चेंज कर सकते हैं वो। ओके किड्स, तो बेसिस आर जनरली ब्लैंक टू टच। बेसिस क्या होते हैं? इनके बेसिक फीचर्स बेसिस क्या होते हैं? हॉट, कोल्ड, सोपी एंड रफ। क्या होते हैं ये? सोपी टू टच होते हैं। बेसिस आर जनरली सोपी टू टच। ओके किड्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज आर, ये एमसीक्यूज ही आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से ही आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से करो। ओके, तो फर्स्ट है इसका एमसीक्यूज बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लैंक। बेस जो है रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? कौन से कलर में? ग्रीन, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। जो है रेड लिटमस को जो बेसिस है किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में। आप इसका थोड़ा सा गेस भी लगा सकते हो, आइडिया भी लगा सकते हो। बी फॉर बेसिस, बी फॉर ब्लू। तो ऑलवेज बेसिस किस में चेंज हो जाते हैं? ब्लू कलर में। सो इफ द गिवन सोल्यूशन नीदर चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस नोर ब्लू लिटमस, ना तो वो रेड लिटमस होते हैं ना तो ब्लू लिटमस। रेड वाले कौन से होते हैं? एसिड। ब्लू वाले कौन से होते हैं? बेस। तो वो ना तो एसिड होते हैं ना तो बेस होते हैं, तो बेसिकली वो क्या होते हैं फिर? न्यूट्रल। इसमें से कौन से होंगे फिर? ऑप्शन इज न्यूट्रल होते हैं वो। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इफेक्ट ब्लैंक लिटमस पेपर। जो HCl होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। ओके, तो फिर कौन सा कलर फिर उसको चेंज कर देता है? वो ब्लू टू रेड, रेड कलर में हो जाता है एसिड। जब रेड कलर आ जाए तो एसिड, अगर ब्लू कलर आ जाए तो बेस। फॉर बी से बेस, बी से ब्लू कलर, ये याद रखना है आपने लिटमस का। तो बेसिस टर्न येलो टर्मरिक पेपर टू ब्लैंक। येलो जो बेसिस होते हैं ना, ऑलवेज जो टर्मरिक वाला हमारा इंडिकेटर है उसमें सिर्फ बेसिस ही रिएक्ट करते हैं, येलो टू रेड कलर के होते हैं। उसमें जो है वो न्यूट्रल और एसिडिक वो कोई इफेक्ट नहीं शो करता। ओके, तो ओनली बेसिस। तो कौन सा कलर चेंज करते हैं? ग्रीन, रेड, ब्लैक एंड ऑरेंज। बेसिस टर्न येलो टर्मरिक पेपर टू रेड।
मिथाइल ऑरेंज इज़ अ ब्लैंक इंडिकेटर, और ये कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल ह्यूमन मेड पिंक एंड कलरलेस। ये आप सबको पता है कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनाइलफेथलीन क्या है? हमारे ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स है। ओके किड्स, सो इसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। अब बैक एक्सरसाइज में क्या है? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है किड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एसिड एंड नेम एनी 2 एसिड्स। आपको एसिड के बारे में बताना है, तो उसके 2 एसिड्स बताने हैं। आ जाओ हम हमारे चैप्टर पे। जिसने ये मेरी वीडियो नहीं देखी, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, उसमें मैंने फुल फ्लैश्ड पूरी वीडियो डाली है, आप देख सकते हो। उसी चैप्टर में ही में से ही मैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवा रही हूँ। दिस इज़ वेरी 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 गुड बुक है। ओके, मोस्टली सारा कवर हो जाता है इसमें सिलेबस। सो एसिड जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? एसिड्स द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, उसको हम क्या बोले हैं? एसिड्स। तो आप एक लाइन ऐड और कर सकते हो कि जो एसिड्स होते हैं कौन सी लैंग्वेज से कौन से वर्ड से लिए गए हैं? लैटिन वर्ड से, जिसका एसिडस से, जिसका मीन है क्या उसका मीनिंग है सोर। ओके, तो आप ये लाइन पहले लिखोगे, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस एंड एसिडस जो होता है इट मीन्स सोर इन टेस्ट। तो द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। तो एसिड्स के पास कौन से होते हैं? H पॉजिटिव आयंस से। 3 लाइंस आपने एसिड्स की डेफिनेशन में लिखनी है। ओके किड्स, और इसकी एग्जाम्पल्स आप जो मर्जी लिख सकते हो, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं एसिड्स की। आप ये भी बता सकते हो कि एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं। जितनी एडिशन आप मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हो। अगर 3 मार्क्स में आया, 2 मार्क्स में है, तो उतनी ही लाइंस आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये भी लिख सकते हो कि 2 टाइप्स की होती है, ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। ओके, तो एसिड्स की जो बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं कौन सी होती हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी आप लिख सकते हो इसमें। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 नेचुरल इंडिकेटर्स एंड ह्यूमन मेड इंडिकेटर। 2 एग्जाम्पल्स देनी इसकी। जो नेचुरल इंडिकेटर्स है वो हमारे टर्मरिक एंड लिटमस है, और ह्यूमन मेड जो है हमारे वो फिनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज है। ओके किड्स, फिनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक एंड लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। जब आंट बाइट करता है तो कौन सा एसिड जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है? वो है फॉर्मिक एसिड। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है? सबको पता है। मिल्क में कौन सा होता है? मिल्क से ही कर्ड बनता है, तो मिल्क में बेसिकली लैक्टिक एसिड होता है, तो उसमें भी कौन सा आएगा? कर्ड में भी लैक्टिक एसिड। तो आप फर्स्ट वाला चार्ट जो है वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो में जाके आप देख लो मेरी वीडियो इस चैप्टर की, उसमें आप हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें आपने करेक्ट ऑप्शंस बतानी है, एमसीक्यूज टाइप है ये भी। द सब्सटेंसेस व्हिच टर्न ब्लू लिटमस रेड, उसको क्या बोलेंगे? अब क्या है? ब्लू टू रेड है, इट मीन्स ये क्या है? एसिड्स। अगर रेड टू ब्लू हुआ तो इट मीन्स बेस है वो। ये क्या है हमारा सोल्यूशन? एसिडिक। ये क्या है? ब्लू लिटमस टू रेड है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। ओके, प्रॉपर्टी कौन सी होती है एसिड की? सोर होती है, स्वीट होती है, कि बिटर के सॉल्टी। आप सबको पता है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन ब्लैंक हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसमें कौन सा हाइड्रोक्साइड होता है? OH ग्रुप कौन सा होता है? सोडियम का होता है, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कि अमोनियम का? आप सबको पता है क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया से ही आप गैस लगा सकते हो इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम। ओके, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। मैन्योर इज एडिड व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक। क्या होगी? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। क्या होगी? बेसिक। जब हम मैन्योर को ऐड करेंगे तो सॉइल क्या होगी? बेसिक। तो सर्कल द ऑड वन। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपने ओड बताना है इसमें कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज लेमन जूस, कर्ड, टेम्ब्रिन एंड आंवला। तो ये तीनों जो फर्स्ट वाले हैं हमारे लेमन जूस, कर्ड एंड टेम्ब्रिन, ये हमारे क्या है? बेसिकली सोर इन टेस्ट है। सोर इन टेस्ट मीन्स ये खट्टे हैं, तो बेसिकली ये क्या हुए? एसिड्स। तो ओड वन इज आंवला, इसका टेस्ट क्या है? बिटर। तो ये हमारा बेस में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, ये बेसिकली क्या है? हमारे जो है मिनरल एसिड्स हैं। ओके, तो ये लैक्टिक एसिड है वो हमारा नेचुरल है, मींस ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऐसे आपने एक ऑड बताना है, तीनों में 4 ऑप्शंस में थे एक। ओके, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम टाइम में।
fill in the blanks. First is the turmeric turn blank in basic solution. Basic solution जो turmeric में क्या होता है कि बेसिक की जो बेस है हमारा ऑलवेज रिएक्ट करता है एसिड्स और न्यूट्रल, मैंने पहले भी बताया था ये रिएक्ट नहीं करते, कोई कलर चेंज नहीं करते. सो ये कौन सा कलर करता है, येलो टू रेड. मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर. नेक्स्ट इज फिनोल्फेथलीन, इट इज ब्लैंक इंडिकेटर. कौन सा होता है फिनोल्फेथलीन, ये तो ह्यूमन मेड होता है, नेचुरल नहीं होता. नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे टर्मरिक, लिटमस ये वाले होते हैं. ओके, चाइना रोज ये वाले हैं. तो जो हमारे बेसिकली ह्यूमन मेड मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन है. ओके, ब्लैंक सोल्यूशन टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर टू ग्रीन. पिंक टू ग्रीन किसको चेंज, कौन सा सोल्यूशन होता है, ये बेसिक सोल्यूशन. आप लुक एट द पिक्चर, ये है चाइना रोज इंडिकेटर. ओके, तो इसमें क्या है, अगर तो एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक में कौन सा आएगा, लाइट पिंक, उस किसमें चेंज हो जाएगा, डार्क पिंक में. अगर तो बेसिक है, लाइट पिंक किसमें चेंज होगा, ग्रीन कलर में. तो आप देख सकते हो. ओके, बेसिस टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर टू ग्रीन. तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ फिर हमारा, बेसिस. मैं साथ में आपको बता भी रही हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए पिक्चर के साथ. तो बेसिक सोल्यूशन टर्न पिंक टू ग्रीन इन कलर इन चाइना रोज इंडिकेटर. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे एमसीक्यूज. बेकिंग सोडा सोल्यूशन टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन. तो ग्रीन है तो क्या हुआ, बेसिकली ये हमारा बेसिक सोल्यूशन अभी हमने ऊपर काढ़ा है. A substance is sour in taste, not soapy to touch and have no effect on yellow turmeric. तो क्या हुआ, ये हमारा ना तो सोपी है टच, तो सोर इन टेस्ट, बेसिकली सोर ही देखना हमने टेस्ट. तो क्या हमारा एसिड हुआ, तो एसिड किस में चेंज होता है, रेड कलर में. एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है वो, सॉल्ट एंड वाटर. सो किड्स आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो क्वेश्चन आंसर्स का. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. वेरी शॉर्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू एसिड्स एंड बेसिस. दो एसिड्स हैं, क्या नाम है एसिड्स आपको पता है, सोर इन टेस्ट होते हैं और H पॉजिटिव आयंस होते हैं. बेसिस में क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टच होता है. और बेसिस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस. तो बेसिकली एसिड्स कौन सी हुई फिर, H2SO4, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, HCl इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव. और बेसिस में क्या है, NaOH एंड KOH, इसमें कौन से हैं, OH नेगेटिव आयंस दोनों में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज लिटमस इंडिकेटर वर्क. लिटमस कैसे इंडिकेटर वर्क करता है, जो एसिड्स होते हैं वो रेड, वो एसिड्स जो होते हैं वो रेड कलर में चेंज हो जाते हैं और बेसिस जो होते हैं ब्लू. B फॉर बेस, B फॉर ब्लू. इससे आप गैस लगा सकते हो थोड़ा सा, अगर किसी को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो कई बार नहीं भी समझ आता, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, तो आप थोड़ा सा ऐसे वाला तुक्का लगा सकते हो थोड़ा सा. विच एसिड इज प्रोड्यूस इन अवर स्टमक. स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, बेसिकली HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वाई डू कर्ड, लेमन जूस एंड टेम्बरिन टेस्ट सोर. क्यों सोर है, इट मीन्स ये तीनों क्या है हमारे एसिड्स. नेक्स्ट इज हाउ विल यू टेस्ट वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल विद लिटमस पेपर. अभी बताया मैंने, लिटमस पेपर वाला आप लिख सकते हो, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाओ जो जो लिखना है आपने आंसर में. ओके किड्स, अपने वर्डिंग में लिख सकते हो बाद में. लिटमस पेपर में बेसिकली आपने यही बताना है कि जो लिटमस पेपर है, एसिड जो होते हैं टर्न ब्लू, लिटमस रेड एंड बेसिस जो होते हैं टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ओके, ये आप लाइन लिख सकते हो, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू पेपर ब्लू. ओके, ये आप थोड़ा सा बना के बीकर और कलर भी शो कर सकते हो, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं लॉन्ग आंसर में. बेसिकली शॉर्ट में तो सिंपल ही लिखना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इन द स्टमक व्हेन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड. जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं ज़्यादा तो क्या होता है कि हमारे स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड. बेसिकली कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट हैपन इन द स्टमक व्हेन वी ईट स्पाइसी फूड. नेक्स्ट इज हाउ विल यू टेस्ट वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल विद अ टर्मरिक इंडिकेटर. टर्मरिक इंडिकेटर में बेसिकली आपने कुछ भी याद नहीं करना, इसमें सिर्फ तो सिर्फ बेस रिएक्ट करते हैं. तो बेस क्या करते हैं, येलो कलर को रेड में चेंज कर देते हैं, और जो एसिड्स हैं
और जो न्यूट्रल सोल्यूशन है वो इफेक्ट ही नहीं शो करते कोई। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लाइक दिस, ये देखो, बेसिस टर्न येलो टर्मरिक पेपर टू रेड एंड एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस लाइक कोई भी है, नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। ये आपने लाइंस लिखनी है। ओके किड्स, सो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है सिर्फ ओनली टू ओनली बेसिक सोल्यूशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू टेस्ट वेदर अ गिवन सोल्यूशन, ये हमने कर लिया, वी हैव डन। व्हाई इज एन एंटासिड टैबलेट टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब अब एसिडिटी होती है तो हम बेसिकली क्या लेते हैं, एंटासिड टैबलेट। क्यों? ये इस टैबलेट से क्या होता है कि इट हैज़ इन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। जो HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हुआ था HCl, उससे क्या हुआ, एसिड प्रोड्यूस हुआ। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए, तो दिस इज बेस। एंटासिड क्या है, बेस। तो इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स। अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इंडाइजेशन का। इसमें आप लिख सकते हो कि वी टेक वीक बेस कॉल्ड एंटासिड सच एज, एंटासिड कौन सा लेंगे हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड एंड इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। ओके, तो ये रिलीफ देता है किससे, जब हमारे अंदर एसिड प्रोड्यूस होगा स्टमक के अंदर, तो इससे हम बेसिकली बेस लेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। ओके, तो आप इतना सा लिख सकते हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी जाए। शॉर्ट में सिंपल आपने लिखना है जो मैंने लिखा है, इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स। ओके, अगर शॉर्ट में आया। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप क्वेश्चंस एंड राइट वन यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब इसके यूजेस पूछे हैं, इसके यूजेस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रे। फर्स्ट इसका यूज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, used in the manufacturing of chemicals, tanning of leather, dyeing and aquaresia, removal of deposited salt into the boiler। आप बेसिकली कोई भी लिख सकते हो जो आपको समझ में आए। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। सल्फ्यूरिक एसिड किस में यूज होता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल बैटरीज, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स एंड इन लेदर इंडस्ट्री। ये यूजेस है तीनों एसिड्स के। ओके किड्स, सो आपने हाई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड फैक्ट्री वेस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। ये थोड़ा सा लॉन्ग आया है। ओके, तो लॉन्ग है क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से देखना होगा। जो आपको लाइन अच्छी लगे आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ। जो वेस्ट होता है डिस्चार्ज फैक्ट्रीज का, उसमें क्या होते हैं, एसिड्स। अगर वो एसिड वाला वेस्ट डिस्चार्ज हो जाए इनटू द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज कौन सी होती है, पोन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, इसमें डिस्चार्ज हो जाए तो वाटर बॉडीज में जो रहते हैं हमारे इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल्स जो भी रहते हैं, लाइक फिशेज रहते हैं ऑर्गेनिज्म ना, इक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, और भी हो सकते हैं, तो वो क्या कर देंगे, वो एसिड्स क्या कर देंगे, उसे किल कर देंगे। So we should be treated with the basic substances to neutralize the acid present in the wastewater. Okay, तो हमें फैक्ट्रीज को क्या करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए बेसिस के साथ, ताकि उसका इफेक्ट जो है न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बेसिकली वो क्या कर देते हैं, वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं एसिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक गर्ल है, इट इज प्लेइंग इन द गार्डन विद हर फ्रेंड इशरात। सडनली अ बी बाइट्स, बी उसे बाइट कर देती है, जो उसका फ्रेंड है इशरात को, और एनी क्या करती है उसे, इमीडिएटली ब्रिंग बेकिंग सोडा एंड रब ऑन द स्टिंग। तो वो क्या कर देती है, इमीडिएटली बेकिंग सोडा को रब कर देती है। तो उससे क्या होता है कि व्हाई डज एनी अप्लाई बेकिंग सोडा, क्यों, क्योंकि जो इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। जब भी कोई भी स्टिंग बाइट करता है आपको, कोई भी आपको बी बाइट करती है, जो कोई भी स्टिंग बाइट करता है, तो क्या होता है कि जो फॉर्मिक एसिड है वो आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। वो क्या कहते हैं उसे, फॉर्मिक एसिड आपके अंदर चला जाता है। तो वो एसिड है, तो बेसिकली आपको बेस चाहिए। तो बेस कौन सा होगा फिर, बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा जो है फिर वो बेस है, उसके साथ आप करोगे तो वो उसका इफेक्ट जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हाउ डज द सॉइल बिकम टू एसिडिक इन नेचर। इसका है कि कैसे एसिडिक हो जाती है।
जब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या कर देते हैं, अब हम स्प्रे करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर को सॉइल में, तो वो एसिडिक बना देते हैं सॉइल को। तो उस एसिडिक सॉइल को हमें किससे ट्रीट करना चाहिए, बेस के साथ। बेस कौन सा लेंगे हम, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है और स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम, दीज बेसिस क्या करते हैं फिर, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ओके, तो सॉइल क्या हो जाती है फिर हमारी, न्यूट्रल। तो किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड इन द सॉइल व्हेन इट इज टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर तो टू एसिडिक है तो क्या ऐड करना चाहिए, टू बेसिक है तो क्या ऐड करना चाहिए। अगर तो टू एसिडिक है तो आपको सबको पता है क्या ऐड करना चाहिए, बेस, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। अगर तो टू बेसिक है, अगर बेसिक है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐड ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेस। ओके, एसिड्स एंड बेस का डिफरेंस आप सबको पता होगा, दो तो सबको पता होते हैं, जैसे ये सोरिन, आप इसका डिफरेंस देख सकते हो, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेसिकली ये कौन से टेस्ट होते हैं, सोर, ये है बिटर। इसका टच कौन सा होता है, ये सोपी नहीं होता, ये सोपी होता है। इस इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर इंडिकेटर, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, टर्न लेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इसका जो है येलो पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये रेड कलर में चेंज कर देता है इफेक्ट। ये इसमें इंडिकेटर्स के बारे में बताना है, आप बता सकते हो, ठीक है। अगर तो 2 मार्क्स में आए तो सिंपली आप 2 लिख के एक एग्जाम्पल लिख सकते हो साथ में। ओके, एसिड्स और बेसिस की। इफेक्ट्स ऑन पिंक चाइना रोज इंडिकेटर, इसका क्या है, वो टर्न टू मजेंटा कलर चेंज कर देता है, ये ग्रीन कलर में कर देता है बेस। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मोस्ट ऑफ द एसिड्स सोल्यूबल होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ओके, ये रहा आपका, आप इससे ऐसे थोड़ा सा ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। ओके किड्स, सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो ये तो क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, एसिड्स और बेसिस का डिफरेंस। तो कौन से मार्क्स में आएगा ये टीचर पे डिपेंड होता है। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स है। बेसिकली ये कौन से होते हैं, नेचुरल। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और ये उसके सोर्सेज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो बेसिकली यही है क्वेश्चन इसमें ऑर्गेनिक एसिड में। और क्या पूछा है, एक क्वेश्चन था व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड, नेम एनी 2 ऑर्गेनिक एसिड्स, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड बता सकते हो। और मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड का क्या डिफरेंस है ये भी बताना है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले सकते हो, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, टैनिक एसिड, अमीनो एसिड्स, मैलिक, ऑक्सैलिक, एसिटिक, और इसके सोर्सेज हैं ये। ओके, ये सारे ही नेचुरली होते हैं। तो बेसिकली इसका डिफरेंस, ये पहला तो डिफरेंस ये है कि जो ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या होते हैं, नेचुरली, और वो जो मिनरल एसिड्स ह्यूमन मेड होते हैं। ओके, और ये किस में से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। ये किससे मिलते हैं, ये मिनरल्स ऑफ अर्थ से। ओके, तो एग्जाम्पल इसकी ये दे देनी है सारी, और एक इसकी मिनरल एसिड्स की ये एग्जाम्पल्स दे देनी है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड एंड HCl। ओके, तो मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, डेंजरस होते हैं। ओके, ये वो स्ट्रॉन्ग और डेंजरस नहीं होते। और ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं, वो कोरोसिव इन नेचर नहीं होते। ओके, 5 डिफरेंस हो गए टोटल इसके, मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड्स के। सो किड्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने इस चैप्टर को बैक एक्सरसाइज तब कर सकते हो अगर आपने ये चैप्टर पूरा रीड किया होगा। अगर आपने ये चैप्टर देखना है तो आप वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप देख सकते हो, और चैनल में भी जाके देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयरिंग कर दो इसकी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को। ओके, बस ओके, थैंक यू।